हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की तो आपको पुलिस उठाएगी क्या? किसी थाने चौकी से आपके पास फ़ोन आ सकता है क्या? अभी एक इस टॉपिक पे कमेंट आया है, ये पूछ रहे हैं मिस्टर अरुण कुमार। सर जी राम राम। सर जी, मेरा एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड लिमिट है 65,000 की। मैंने 2 साल तक पेमेंट नहीं करी। मेरे को फ़ोन आ रहा है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और पुलिस से चकवाएंगे, मतलब उठवाएंगे। सर जी, कोई एडवाइस बताएं कि क्या होगा? देखो भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहले तो आपने 2 साल से पैसे नहीं दिए इनके। अब जब इन्होंने 2 साल से कार्रवाई नहीं करी तो इट मीन्स इन्होंने इसको राइट ऑफ दिखा दिया है। ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है तो जरूर भेजोगे इन्होंने आपके पास, पर मुझे लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपने दिए नहीं होंगे, ये तंग हो गए होंगे, फिर ये राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब अपने अकाउंट में से उसको डिलीट कर देते हैं। जो इनका लेजर होता है, जो इनका बही खाता होता है, उसमें से उसको हटा देते हैं, अपने प्रॉफिट में से उसको घटा देते हैं। ये सोचते हैं कि तो अब पैसा आएगा नहीं, क्योंकि अगर उसको नीट आएंगे तो इनकी मजबूरी है, एनपीए बढ़ जाएगा। जैसे ही एनपीए बढ़ेगा तो उस बैंक डूबने की पूरी संभावना है, चाहे एनबीएफसी कंपनी हो वो भी डूब जाएगी। कैसे? अभी पीछे लक्ष्मी विलास बैंक था, उसका 26 से भी ज्यादा % तक एनपीए हो गया था, तो उस पर ताला लग गया। एनपीए का मतलब क्या है? 26% का क्या मतलब हुआ भाई? लक्ष्मी विलास बैंक ने 100 आदमियों को लोन दिया तो 26 आदमियों ने उसको उल्टा ही नहीं किया। अगर इतनी ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगी किसी भी बैंक की तो उस पर ताला लगना ही लगना है। तो उससे बचने के लिए ये इसके पैसे की अपने लेजर में, अपने खाते में, बही खाते में उसकी छोड़ करते हैं। वो इनकी मजबूरी है, क्योंकि एनपीए बढ़ेगा तो इनको भी ताला लगना ही लगना है। ऐसे ही एनबीएफसी कंपनियां भी, बैंकों का दूसरा कारण क्या है एनपीए में ना डालने का? भाई इनके शेयर बाजार में लिस्टेड है, लोग शेयर बाजार उसके खरीदते हैं जिसका एनपीए कम हो, ना मात्र को 1-2% हो। जिसका पहले ही 20% होगा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, एनपीए के लोग हो तो सकते नहीं, छिपा नहीं सकते, तो उसको ऑनलाइन देख के लोग इनके शेयर नहीं खरीदते। शेयर इनका धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लोग इनके पास एफडी नहीं करवाते, पैसा नहीं जमा करवाते, डरते हैं जिसका एनपीए ज्यादा होता है भाई कभी ये बैंक डूब जाए। क्योंकि कोई भी बैंक अगर डूब गया तो हमारे देश में कानून क्या है, नियम क्या है? अगर आपके 5 लाख रुपए उस बैंक में होंगे तो आपको रिजर्व बैंक की गारंटी है, उसका इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए तक आपको वापसी मिल जाएंगे। आपके 50 लाख रुपए उस बैंक में होंगे तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, 45 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे। 5 लाख रुपए से कम होंगे, 2 लाख होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे तो वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन इसी वजह से लोग फिर उससे डर जाते हैं, उसमें पैसा नहीं जमा करवाते। यही कारण है कि एनपीए में नहीं डालते। और एनबीएफसी कंपनी क्या मजबूरी है? एनबीएफसी कंपनी तो लोगों के अकाउंट खोलते ही नहीं, उसको भी यही दिक्कत परेशानी आती है। वो भी शेयर बाजार में लिस्टेड है, इनको बाजार से पैसा इकट्ठा करना होता है, इनकी साख खराब होती है, इनकी मार्केट खराब होती है एनपीए बढ़ने से। लोग डर जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तो ये पैसा कहां से लेके आएंगे? तो ये कारण है कि ये इसको राइट ऑफ में दिखा देते हैं। अब जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, यही आपको फोन कर रहे हैं, यही बकवास कर रहे हैं कि हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे। पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है भाई साहब, चाहे आपने पैसे दिए चाहे ना दिए। जब आपने लिए थे कोई पुलिस की जरूरत पड़ी थी? कोई पुलिस पे वेरिफिकेशन हुई थी? इसमें पुलिस का कोई काम नहीं है, ना ही सारे देश के किसी थाने या चौकी में आपका पर्चा दर्ज हो सकता। हाँ, कानूनी कार्रवाई ये कर सकते हैं, वो ये कर लेंगे। सिविल का मुकदमा दर्ज होएगा उस टॉपिक पे, अनसिक्योर्ड लोन पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी फिर भी आए तो दोबारा से कमेंट कर लेना। तो इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आपका 2 साल हो गए हैं, आपने पैसे नहीं दिए, तो 65,000 रुपए में होता क्या है? अब ये हार्ड रिकवरी में आपका केस इन्होंने डाल दिया। अब जो वो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, अब ये उनको देंगे 50% कमीशन इंसेंटिव।
मतलब अगर वो आपसे 65,000 रुपये निकाल लेंगे तो उसको 32,500 रुपये मिल जाएंगे। यही कारण है कि अब वो सारे तरीके यूज करेंगे, साम दाम दंड भेद। अगर आपसे 50,000 रुपये निकाल लिए 25 मिल जाएंगे। अलग अलग बैंक और एनबीएफसी कंपनी में इंसेंटिव अलग अलग है, मतलब इनकी कमीशन अलग अलग है। लेकिन जितना ज्यादा ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी, लंबे टाइम से बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा फंसा रहेगा, उतना ही उसको वो उसकी कमीशन बढ़ा देते हैं रिकवरी एजेंट की। यह तरीका है, तो डरे घबराए नहीं। अगर आपको अपने राइट्स पता है तो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट आपका कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने राइट पता करने हैं तो रिकवरी एजेंट लिख के और डिसेंट एडवाइस लिख दें आगे, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। आपको अपने अधिकार पता लग जाएंगे और उनके अधिकार भी पता लग जाएंगे कि इनके रिकवरी एजेंटों के पास क्या राइट्स हैं। सर मेरा एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का 2 लाख का लोन है। एचडीएफसी बैंक ने मेरा सैलरी अकाउंट होल्ड कर दिया है, प्लीज़ गाइड मी। भाई साहब ऐसा है, ये इनके पास पूरे राइट्स हैं आपका सैलरी अकाउंट होल्ड करने के। अब इनके पास राइट्स कहाँ से आए? वो राइट्स आपने ही दिए इनको। आपने एक एग्रीमेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग आपने इनको अपने राइट्स दे दिए थे। अब आज की डेट में बेस्ट पॉसिबल आपके लिए क्या है कि आप किसी दूसरे बैंक में अपना सैलरी अकाउंट खुलवा लें, ताकि कुछ आपको रियायत मिल सकती है। अगर वो आदमी जहाँ पे आप जॉब करते हैं अगर कैश में सैलरी दे दे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा। नहीं तो भाई साहब इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप इनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई इन्होंने मेरी सैलरी होल्ड कर ली, क्योंकि वो आपने इनको पहले ही राइट्स दे रखे हैं। अब आप इनके पेमेंट कर नहीं रहे, इन्होंने आपकी होल्ड कर दी। कृष्णा, हाय सर, आज एक मेल आया है, आई हैव रिलीज्ड योर लोन, नो नीड टू पे। इसका मतलब राइट ऑफ है क्या? लोन नो नीड टू पे। भाई सर देखो ऐसा है जी, इसका मतलब ये है कि अब पहली बात तो ये है कि आपने ये नहीं लिखा कि आपका लोन कितने का है, सिक्योर लोन है अनसिक्योर लोन है। आपका जो क्वेश्चन है वो आधा अधूरा है, तो जवाब मैं इसका पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाऊंगा। आप दोबारा से कमेंट करें, आपका कितना लोन है, अनसिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, मकान का है, दुकान का, या कैसा भी है, वटेवर आप वो डिटेल में मुझे लिखे कितने का लोन है, कितनी ईएमआई आपने नहीं दी, कितने टाइम से आप पे बाउंस चार्जेस लगे हैं, तो फिर मैं इसका मतलब बता दूंगा। क्योंकि अलग अलग बात का अलग अलग वे में जाने से अलग अलग मतलब बन जाता है। दोबारा से आप कमेंट करें, आपको आपकी समस्या का समाधान हो मिल जाएगा। मोनूर, सर मेरा लोन है, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसा नहीं, कहना भी मिलता नहीं, खाना भी नहीं मिलता। तो भाई साहब मैंने अनसिक्योर लोन के टॉपिक पे एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप दोबारा से फ़ोन करना। राजेश पहल, आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जाएं तो क्या होगा सर? भाई साहब मेरे तो सलाह है कि आर्बिट्रेशन के लिए चला जाना चाहिए। अगर आप नहीं गए तो वो एक साइड का फैसला दे देगा, बस इसके अलावा वो आर्बिट्रेशन आपका कुछ नहीं कर सकता, वो एक तरफा कर देगा। वैसे भी उनको 99% तो क्या 100% ही चांस है कि बैंक और एनबीएफसी की तरफ ही करना है उन्होंने फैसला। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी 50% तक रुकवाने की उनकी पावर है। आर्बिट्रेशन के टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लें, आपको पता लग जाएगा। फिर कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा से आप कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। राम के नाम से है जी। नमस्ते सर, मेरा एसबीआई कार्ड का सेटलमेंट कर दिया जो कि 3,40,000 का था टोटल आउटस्टैंडिंग, 1.5 लाख में। अब मुझे लाइफ में टाइम में लोन नहीं मिलेगा क्या? भाई साहब सबसे पहली बात तो आपने अगर सेटलमेंट कर लिया, सबसे पहली बात तो उसकी एनओसी ले लो। लोन मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अब चांस खत्म हो गए, आपकी फाइनेंशियल डेथ इन्होंने कर दिया। लेकिन फ्यूचर में दोबारा भी पैसे मांग सकते हैं आपसे, जो अगर आपने एनओसी नहीं ली। एनओसी नहीं ली, ये 1.5 लाख रुपए क्या करेंगे? बहुत सी एनबीएफसी कंपनी और मैंने देखे हैं कुछ बैंक भी ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, अभी तो 1.5 लाख में सेटलमेंट कर दिया, आपसे बोल दिया, बाद में क्या करेंगे और उस पर प्लंटी जुर्माना लगा के फिर आपसे पास नोटिस भेज देंगे लीगल, भाई इतने पैसे और दे,
आप कहोगे 1.5 लाख दिया था उनको, तो 1.5 लाख जमा कराया था भाई, 340 में तो 1.5 घट गया था, 190 रह गए थे, अब उन पे इतना ब्याज लग गया, फिर उसको दोबारा फिर 3.5 कर देंगे, तो आप इसमें फंसे रहेंगे। फंस तो चुके ही हैं, फाइनेंशियल डेथ तो आपकी हो ही चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगले 7 साल के बाद चांस है कि आपको लोन मिल सकता है। 7 साल तक आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जितने मर्जी बार अप्लाई कर लें, आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि उसमें इन्होंने लिख दिया होगा राइट सेटलमेंट विलफुल डिफॉल्टर। आप जब सिविल चेक करेंगे अपना, ये उसमें लिखी पाएगी बात। तो अगर इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी आए, सबसे पहले आप एनओसी ले लें, जो होना था वो हो गया, नहीं तो ये दोबारा फिर आपसे पैसे मांगे। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो या आपको हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।